अब आइए यहाँ से हम लोग द्विविखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देखिए किस रूप में हम परिभाषा दिए हैं। द्विविखंडन का परिभाषा दिए हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव टूटकर विभाजित होकर अलग होकर दो नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन। तो किस किस प्रकार के जीवों में द्विखंडन विधि से जनन होता है, ये अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव टूटकर विभक्त होकर अलग होकर दो नए जीव का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विविखंडन। द्विविखंडन किसमें होता है, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। भाई बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, इन सारे जीवों में, ये सारे जीवों में किस तरह की विधि होती है, तो द्विविखंडन होती है। ये द्विविखंडन की विधि के द्वारा कोई एक जीव टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग विभाजित होकर के प्रत्येक भाग टूट करके नए जीव का निर्माण करता है। तो उसी तरह की प्रक्रिया का नाम क्या है, द्विखंडन। ये भाई बहुखंडन किसे कहते हैं। अब आइए बहुखंडन का परिभाषा देखिए। बहुखंडन का परिभाषा दिए हैं अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव कई भागों में विभाजित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। अब आइए इसी परिभाषा को दूसरे रूप में देखिए। दूसरे रूप में बहुखंडन का परिभाषा देखिए, वैसी विधि जिसमें कोई जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है, वैसी विधि। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। अनेक भागों में सबसे पहले टूट जाएगा और जितना भी टूटा हुआ भाग है फिर वही टूटा हुआ भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। तो किस किस प्रकार के जीवों में बहुखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, सवाल में होता है, इसके बाद एस्परोजिवा में होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन, तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लाज्मोडियम में किस तरह की विधि होती है, तो बहुखंडन में होती है। अभिमान में किस तरह की विधि होती है, तो द्विखंडन होती है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव अनेक भागों में टूट जाएगा और फिर टूटे हुए भाग, जितने भी टूटा हुआ भाग है, जितने भी टूटे हुए भाग है, वह सारे टूटा हुआ भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए कि ये बहुखंडन क्या होता है, ये द्विखंडन क्या होता है, ये विखंडन क्या होता है, ये खंडन क्या होता है। इन सारे प्रश्न को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोगों ने उन सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये विखंडन क्या होता है, ये द्विविखंडन क्या होता है, ये बहुविखंडन क्या होता है। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबरिया में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। यकीन नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिए। जब भी आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो उस स्थिति में आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अवश्य देखिएगा कि ये विखंडन क्या होता है, ये द्विविखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि ये विखंडन क्या होता है, ये खंडन क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये द्विविखंडन क्या होता है और बहुखंडन क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन द्विविखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबरिया में यानी तो कभी कभी 5 नंबरिया में बराबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जो भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड हो रहा है वो समझिए ना, आपके क्वेश्चंस बैंक में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोग सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखते जाइएगा। तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके गत वर्ष पिछले वर्ष पूछा गया है, यदि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, समझदारी के साथ एक बेहतरीन तरीका से खत्म कर लेते हो तो समझिए ना, आपको बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि ये विखंडन क्या होता है। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना, खंडन का भी मतलब क्या होता है, टूटना। बहुत सारे विद्यार्थी द्विखंडन और विखंडन में कोई अंतर ही नहीं समझता है। अरे भाई, द्विखंडन और विखंडन में अंतर है। विखंडन का मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। ये अलैंगिक जनन की विधि है। अब बोलेगा सर जी ये अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें लिंग भाग लेते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य के अंदर में लैंगिक जनन होता है, इसके बाद गाय भैंस बकरी देखते हो ना, जिसमें लिंग भाग लेगा तो उस प्रकार के जनन को कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। और जिसमें लिंग भाग नहीं लगा, क्या पेड़ पौधों के काम करते हुए देखते हो तो क्या पेड़ पौधा लिंग भाग लेता है, उसमें नहीं लेता है। तो अलैंगिक जनन उस तरह के जनन को कहते हैं जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। नए संतति को उत्पन्न करने के लिए, एक नए जीव का निर्माण करने के लिए जिसमें लिंग भाग नहीं ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एक नए संतान को प्राप्ति करने के लिए
अगर लिंग भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें लिंग भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें लिंग भाग नहीं लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है और हमेशा इस बात को गलत समझते रहता है। वो समझते रहता है क्या विखंडन और द्विखंडन एक ही बात है। हाँ कि ये बात नहीं है। विखंडन का मतलब होता है कोई एक जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं विखंडन। और विखंडन को ही हम लोग क्या कहते हैं? खंडन। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए और कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि बात है 2 अंक का, समझ गए ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के जीवों में द्विखंडन होता है, किस प्रकार के जीवों में विखंडन होता है, किस प्रकार के जीवों में बहुखंडन होता है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। यकीन नहीं आता, आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ते नहीं हो। साइंस के जितने भी गत वर्ष पिछले वर्ष पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग को एक बेहतरीन तरीका से देखना होगा, समझना होगा, फिर आपको साइंस में एक बेहतर अंक आएगा। आइए ना, ये विखंडन या खंडन क्या होता है एक बार परिभाषा देख लीजिए और परिभाषा को आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा और एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। आज से आप लोग ये नहीं समझिएगा कि द्विखंडन और खंडन एक ही बात है, एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अंतर है। आइए ना, किस तरह से ये अंतर होता है इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं खंडन या विखंडन। खंडन या विखंडन ये क्या है? ये अलैंगिक जनन का विधि है जिसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खंडन या विखंडन। ये अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। और ये परिभाषा को एक बार देख लीजिए। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होकर या बंटकर या टूटकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खंडन या विखंडन। इसको एक बेहतरीन तरीका से कॉपी में लिख लीजिएगा और एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज के बाद आप लोग ये कभी नहीं समझिएगा कि खंडन और द्विखंडन एक ही है। खंडन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, जबकि द्विखंडन का मतलब होता है कोई जीव सिर्फ 2 भागों में टूटेगा। यहाँ पर कह रहे हैं क्या? 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। किसके बारे में? यानी कि खंडन के बारे में या विखंडन के बारे में। इसमें क्या होता है? कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, लेकिन द्विखंडन का मतलब जिसमें कोई जीव सिर्फ 2 भागों में टूटता है। अब तो आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा कि ये विखंडन क्या होता है, ये खंडन क्या होता है, ये द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन का मतलब हुआ जिसमें कोई एक जीव सिर्फ 2 भागों में विभाजित होगा, जबकि विखंडन या खंडन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है, जिसमें कोई एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, बढ़ता है या विभक्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं खंडन या विखंडन। अब तो आप लोग कभी नहीं कहिएगा कि विखंडन द्विखंडन अखंडन एक ही है, एक दूसरे से मैच करता है, रिलेटेड है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन बात में क्या है? थोड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों प्रक्रिया में कोई एक जीव टूट करके एक नई जीव का निर्माण करता ही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मैचेज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, 19-20 का अंतर है। तो आप लोग एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि आखिर विखंडन और खंडन और द्विखंडन में आप लोग कभी भी टेंशन नहीं लीजिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, समझ गए होंगे। अब आइए इसी परिभाषा को हम दूसरे रूप में किस तरह से लिखे हैं। किसी जीव के शरीर का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर या खंडित होकर एक नए जीव के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? खंडन या विखंडन। यहाँ देखिए ना, इसी परिभाषा को दूसरे रूप में दिए हैं। अब बोलिएगा सर जी पहले ही आप क्यों लिख देते हैं? पहले इसलिए लिख देते हैं, अगर मान के चलिए समझाएंगे, समझाने में तो समय लगेगा ही, और फिर इसके बाद समझाने के बाद फिर लिखेंगे तो उसी दिन क्या होगा? वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कितना विद्यार्थी सोचते होगा देखता है सर जी पहले से लिख लेता है, सर जी को याद नहीं है। अरे सर जी को सब कुछ याद है, हम आप ही लोगों की सुविधा के लिए सबसे पहले ही लिख देते हैं। पहले लिखने से होता क्या है? टाइम की बचत होती है, नहीं तो क्या होगा? समझाएंगे फिर लिखाएंगे, इसी दिन वीडियो लंबा हो जाएगा। और वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोग वीडियो को तो पूरा देखते ही हो, हमको तो सब मालूम है। आप लोग को क्या चाहिए? शॉर्ट वीडियो चाहिए, चट मंगनी पट बिया, उस तरह का काम तो यहाँ पर होगा नहीं, समझ गए। इसलिए समय की बचत हो और सारा कंटेंट कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की प्राप्ति हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पहले ही लिख लेते हैं। ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकता है कि टीचर पढ़ा रहा है और टीचर को खुद नहीं आ रहा है। जब आएगा ही नहीं तो आपके सामने में आएगा तो आएगा क्यों? समझ गए ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी के मन में डाउट रहता है, देखता है सर को अपने नहीं आता, पहले लिख लेता है फिर हम लोग को समझाता है। तो आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे। किस लिए ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए करते हैं ताकि समय की बचत हो और कम समय में आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जा पाए और एक बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा भी पाए। देखिए खंडन या विखंडन को दूसरे रूप में किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से परिभाषा दे सकते हैं हम। किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटकर या खंडित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? खंडन या विखंडन। तो आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि ये खंडन क्या होता है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है द्विखंडन, इसके बाद क्या होता है? बहुखंडन। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करता है? सिर्फ रटने पर ध्यान देता है, उसको समझने से कोई मतलब थोड़ी है।
अरे भाई कितना भी रट लीजिए तो आप समझदार वाले व्यक्ति से आप लोग कमजोरी रहिएगा, समझिए ना। समझदार व्यक्ति बनिए, किसी भी बात को समझिए, किस तरह से वही क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा। यही क्वेश्चंस 2-4 तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। विखंडन किसे कहते हैं, खंडन किसे कहते हैं, तो कितना विद्यार्थी सिर्फ जानते रहेगा कि खंडन किसे कहते हैं। आप पूछ दिया विखंडन, कहेगा सर जी पढ़े नहीं चाहिए। आप लोग कहिएगा ना सर जी पढ़ाई ही नहीं है, जबकि बात वही है खंडन विखंडन। इसी क्वेश्चन को और बहुत सारे तरीकों से घुमा के पूछ सकता है कि विखंडन के कितने भाग होते हैं, खंडन के कितने भाग होते हैं, द्विखंडन किसे कहते हैं, बहुखंडन किसे कहते हैं। ये द्विखंडन का मतलब क्या होता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव 2 भागों में टूटकर विभाजित हो जाता है, 2 नए जीव का निर्माण करता है, 2 नए संतति उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन। अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें कोई एक जीव 2 नए संतति को उत्पन्न करती है या 2 नए जीव का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन। बहुखंडन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई एक जीव बहुत सारे टुकड़ों में टूट करके बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब क्या होता है, खंडन का मतलब टूटना, अलग होना, विभक्त होना, बहु का मतलब बहुत सारे भागों में टूटना। अलैंगिक जन्म की वह विधि, ये अलैंगिक जन्म का ही एक विधि है, समझ गए ना। अब हर डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हो कि अलैंगिक जन्म की कौन कौन सी विधि है, लैंगिक जन्म किसे कहते हैं, तो आज ही की वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे, समझ गए ना। जो भी दिक्कतें होती है, जो भी परेशानी हो रही है विज्ञान को समझने के लिए, जो भी आपको विज्ञान में समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना देंगे, तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। द्विखंडन का मतलब क्या हुआ, वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जन्म की वैसी विधि जिसमें कोई एक जीव 2 भागों में विभाजित हो जाती है या 2 कोशिकाओं में टूट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन। अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें कोई जीव बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुखंडन। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अब आइए ये द्विखंडन का परिभाषा और एक बेहतरीन तरीका से किस तरह से दीजिएगा और बहुखंडन को किस तरह से परिभाषित कीजिएगा, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझना है, समझ गए ना। अब आइए यहाँ से हम लोग द्विविखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देखिए किस रूप में हम परिभाषा दिए हैं। द्विविखंडन का परिभाषा दिए हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव टूटकर विभाजित होकर अलग होकर 2 नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन। तो किस किस प्रकार के जीवों में द्विखंडन विधि से जनन होता है, ये अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें कोई एक जीव टूटकर विभक्त होकर अलग होकर 2 नए जीव का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विविखंडन। द्विविखंडन किसमें होता है, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। भाई बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, इन सारे जीवों में, ये सारे जीवों में किस तरह की विधि होती है, तो द्विविखंडन होती है। ये द्विविखंडन की विधि के द्वारा कोई एक जीव टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग विभाजित होकर के, प्रत्येक भाग टूट करके नए जीव का निर्माण करता है, तो उसी तरह की प्रक्रिया का नाम क्या है, द्विखंडन। ये भाई बहुखंडन किसे कहते हैं। अब आइए बहुखंडन का परिभाषा देखिए। बहुखंडन का परिभाषा दिए हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव कई भागों में विभाजित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। अब आइए इसी परिभाषा को दूसरे रूप में देखिए। दूसरे रूप में बहुखंडन का परिभाषा देखिए, वैसी विधि जिसमें कोई जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है, वैसी विधि, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अलैंगिक जन्म की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। अनेक भागों में सबसे पहले टूट जाएगा और जितना भी टूटा हुआ भाग है, फिर वही टूटा हुआ भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। तो किस किस प्रकार के जीवों में बहुखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, सवाल में होता है, इसके बाद स्पोरोजिवा में होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन, तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लाज्मोडियम में किस तरह की विधि होती है, तो बहुखंडन में होती है। अभिमान में किस तरह की विधि होती है, तो द्विखंडन होती है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव अनेक भागों में टूट जाएगा और फिर टूटे हुए भाग, जितने भी टूटा हुआ भाग है, जितने भी टूटे हुए भाग है, वह सारे टूटा हुआ भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किए कि ये बहुखंडन क्या होता है, ये द्विखंडन क्या होता है, ये विखंडन क्या होता है, ये खंडन क्या होता है। इन सारे प्रश्न को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोगों ने उन सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे। देखिए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट के आधार पर जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिएगा, समझ गए ना। इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डालेंगे, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे। देखो भाई, बहुखंडन का मतलब क्या हुआ, ये सारे बहुखंडन, द्विखंडन,
ये विखंडन, ये सारे क्या है, ये अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें लिंग भाग नहीं लेता है, पेड़ पौधा में लिंग भाग थोड़ी लेता है। हम लोग ना लिंग के साथ खेला खेली करते हैं। मानव जितने भी जीव जंतु हो गया, गाय भैंस बकरी हो गया, इसमें क्या होता है, लिंग भाग लेते हैं। जनन प्रक्रिया के दौरान लिंग भाग लेते हैं और लिंग भाग लेने के बाद एक नए संतति का उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में इससे पहले भी हम समझा दिए हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से कंसेप्ट, तो आज ही आप लोग यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा। इसी वीडियो के अंदर में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो ला देंगे। समझ गए ना। तो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। बैक्टीरिया, अमीबा, लेशमेनिया, पैरामेसियम, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप लोग एक बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा, एग्जाम्पल आप लोग एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। कहेगा कि बैक्टीरिया यानी कि इसके बाद अमीबा, अमीबा में किस विधि द्वारा दो नए संतति का उत्पादन होता है। पैरामेसियम में किस विधि के द्वारा दो नए जीव का निर्माण होता है। तो ये है द्विखंडन। इसके बाद देखिए बहुखंडन के बारे में तो हम बता ही दिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।